ऐसे कुछ भारे के तख्ते। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप सभी ने ड्रामे देखे होंगे। इंस्टाग्राम पर रील बनाई जा रही हैं, बच्चों को संस्कार सिखाए जा रहे हैं और ये भी बोला जा रहा है मैंने बच्चों को माफ कर दिया जिन्होंने मुझको गंदी गंदी गालियां दी। अरे झूठ क्यों बोल रहे हो? कब माफ कर दिया? आपने रील बनाकर तो बोल दिया मैंने बच्चों को माफ कर दिया, लेकिन आपकी पुलिस क्या कर रही है? बच्चों के ऊपर एफआईआर दर्ज कर रही है, बच्चियों को प्रताड़ित किया जा रहा है, कैमरे पर गलतियां मंगवाई जा रही हैं और आपके अंधभगत उनको टॉर्चर कर रहे हैं, रेप करने की धमकी दे रहे हैं। ये संस्कार दिए हैं अपने अंधभक्तों को। बीजेपी यही सिखा सकती है अपने अंधभक्तों को, अच्छी बातें नहीं सिखाएंगी। बच्चों को गालियां देनी किसने सिखाई? इस सरकार ने सिखाई। ओटीटी प्लेटफॉर्म का नाम सुना है, जिस पर गंदी गंदी वेब सीरीज आते हैं, गंदी सीन आते हैं, गंदे डायलॉग बोले जाते हैं। जैन जी वहीं से गालियां सीखते हैं। आप लोग जिम्मेवार हो इस चीज के। हमारी संस्कृति का नाश कर दिया, देश को बर्बाद कर दिया। क्या सीखेंगे बच्चे? आप लोग ही गालियां देते हो संसद में खड़े होकर, और हमारे महामानव जी तो जरूर देते हैं। इनकी भी वीडियो है जो आप लोग देखेंगे। ऐसे कुछ भारे के तख्ते। हमारे गरीब देश में ये 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, ये कांग्रेस की कौन सी विधवा थी जिसके खाते में रुपया जाता था? दीदी आ गई है दीदी, ओ दीदी, दीदी, ओ दीदी। कंगना राणावत, जिसमें अकल नाम की कोई चीज है ही नहीं। रमेश बिधूड़ी, बहुत सारे ऐसे ही लोग हैं जो गंदे बोलते हैं। बच्चे गंदी चीज देखेंगे तो गंदा ही सीखेंगे। इनकी कोई गलती नहीं है, आप लोग ही सिखा रहे हैं इन लोगों को। संसद में तो जवाब देने की हिम्मत नहीं है, ना ही अमित शाह में, ना मोदी जी में। वहां से भागे फिरते हैं, लेकिन मोदी जी रील जरूर बनाते हैं, जैन जी से कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं। नहीं मोदी जी, आपने अच्छे संस्कार नहीं दिए हैं बच्चों को। ओटीटी प्लेटफॉर्म सब कुछ दिखाता है, कितना गंदा बोला जाता है और कितने गंदे सीन दिखाए जाते हैं। आपने संस्कार नहीं दिए हैं, आपने देश बर्बाद कर दिया है। जिम्मेवारियों से भागने वाले लोग हो आप लोग। अब संसद में आवाज उठाई राहुल गांधी ने, बोला दिल्ली पुलिस को किसने परमिशन दी बच्चों के ऊपर हमला करने की, लाठी डंडे मारने की, पैलेट गन से हमला करने की? तो इनके पास कोई जवाब नहीं है। अमित शाह संसद से ही गायब है और मोदी जी रील पे रील बना रहे हैं। ऐसे ही राम मंदिर चोरी में हुआ, चोरी इन्होंने की, इन्होंने सब कुछ बनाया, ट्रस्ट बनाया, मंदिर का सब कुछ अपने ऊपर ले लिया कि भाई हमने बनाया, हम ही करता धरता है इनकी। अरे तुम लोग करता धरता हो तो चोर भी तो तुम लोग हो, एक्सेप्ट तो करो इस बात को। लेकिन अंधभगत तो मूर्ख हैं, उनको भी एक पुड़िया खिला रखी है, जैसे फीम की पुड़िया होती है ना, ऐसे पुड़िया खिला रखी है। 80% आबादी को डरा कर रखते हैं 14.5% आबादी से, हिंदू मुस्लिम करके बोलते हैं इकट्ठे रहो नहीं तो 2036 में मुसलमान पीएम बन जाएगा। अरे क्यों बहका रहे हो लोगों को? ये डर की राजनीति खत्म हो चुकी है, लोग समझ चुके हैं आप लोगों को। अभी 3 जगह उपचुनाव हुए थे, तीनों जगह ये जीते हुए थे, और इनका जो अध्यक्ष है नितिन नवीन, उसकी सीट भी खुद हार गई। ये जनता जाग चुकी है, समझ चुके हैं। कुछ अंधभगत ये भी बोलेंगे अब नहीं बोलते ईवीएम में कोई गड़बड़ थी, अब ये लोग जीत गए। दोस्तों इसलिए जीत गए, ईमानदारी से इलेक्शन हुए। इन सीटों पर हारने से बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, इसलिए इन लोगों ने बेईमानी नहीं की, ईमानदारी से इलेक्शन हुए, इसलिए जीत गई दूसरी पार्टियां। खुद बीजेपी पार्टी में फूट पड़ी हुई है। कोई इथेनॉल की चोरी कर रहा है, कोई मंदिर में चोरी कर रहा है, कोई पेपर बेचकर चोरी कर रहा है, पैसे कमा रहा है। पार्टी में खुद फूट पड़ी हुई है इन लोगों की। दोस्तों आपको क्या लगता है आगे राजनीति में क्या होगा? अगर कोई आपका सुझाव है तो कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।